कल हम लोगों ने 5th चैप्टर में एक्सियम स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बोला था कि एक्सियम्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के हर एक ऑपरेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और पोस्टुलेट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्सियम्स जो बाकी थे वो अपन यहाँ आज कंप्लीट करेंगे और पोस्टुलेट स्टार्ट करेंगे। तो एक्सियम 5th वाला एक्सियम क्या है? द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। मतलब कि मैंने एक बकेट लिया है, उसमें मैंने 100 लीटर लिक्विड लिया है, उसके मैं 10 पार्ट करती हूँ, तो 10 पार्ट कितने होंगे? 10 ml के होंगे। तो 10 ml ऑलवेज 100 ml जो है 100 ml जो है वो 10 ml से ऑलवेज ज़्यादा ही होता है। मतलब किसी भी चीज़ का आप पार्ट करो तो पार्ट जो है वो ऑलवेज होल्स जो होता है वो पार्ट से ऑलवेज ज़्यादा होता है। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा। तो ये 5th एक्सियम है। 6th एक्सियम क्या है? The things which are double of the same things are equal to one another. For example, 2x is equal to 1 और 2x is equal to z। मतलब y जो है वो x का डबल है और z जो है वो x का डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि y और z दोनों सिमिलर है। अब 7 एक्सियम्स है। Things which are half of the same things are equal to one another। किसी भी चीज का हाफ अगर सिमिलर होगा तो वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल x का हाफ इज इक्वल टू a, x का हाफ इज इक्वल टू b। दैट मीन्स कि a और b जो है वो दोनों सिमिलर है। अब हम लोग पोस्टुलेट के बारे में जाते हैं। तो आपके सिलेबस में 5 पोस्टुलेट है, ठीक है। तो 5 पोस्टुलेट में देखो, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि 2 पॉइंट है ए और बी, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। जैसे मैंने बोला था कि पोस्टुलेट ओनली और ओनली ज्योमेट्री के लिए ही एप्लीकेबल है, तो इसमें हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री की बात ही करेंगे। सेकंड जो है, द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अब देखो यहाँ पे मैंने टर्मिनेटेड लाइन ली है। टर्मिनेटेड लाइन मतलब होता है लाइन सेगमेंट। जो लाइन टर्मिनेट होती है मतलब उसके एंड पॉइंट होते हैं, खत्म हो सकती है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटेड लाइन बोलते हैं। तो उसको अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूं, मतलब आगे लेके जाऊं, तो इनडेफिनेटली हम उसको दोनों साइड पे ले जा सकते हैं। मतलब वो आगे जाती ही जाएगी। देन इट बिकम्स लाइन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन मतलब जो इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन में जाती ही रहती है, दैट इज कॉल्ड लाइन। और उसमें से मैं अगर एक टुकड़ा लूं, सेगमेंट मतलब टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा, दैट इज लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट टुकड़ा होगा तो 2 एंड पॉइंट ऑलवेज होंगे। तो लाइन सेगमेंट कैन मेजर, लाइन नेवर कैन बी मेजर, क्योंकि वो इनडिफिनेटली आगे जाती ही जाती है, कभी भी उसका एंड होता नहीं है। तो लाइन सेगमेंट में से लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर लेके, मैं ये पूरे बोर्ड में कहीं पे भी सेंटर लेके कोई भी रेडियस वाला सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये हमारा 3rd पोस्टुलेट है। मतलब कि यूक्लिड ने ये सारे अपने एलिमेंट्स में समझाया था, और आगे के जो पोस्टुलेट है वो भी हम देखते जाते हैं। तो देखो 3rd के बाद 4th पोस्टुलेट है। तो 4th पोस्टुलेट क्या है वो हम लोग देखते हैं। 5 पोस्टुलेट आपको यहाँ आपके सिलेबस में दिए हैं और 7 एक्सियम्स आपको दिए हैं। वैसे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये आप सबको सब कुछ पता ही है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। लेकिन हाँ, कि ये किसने डिराइव किया था, कैसे डिराइव किया था, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। वैसे आपको ऐसा लगता होगा कि मैम ये सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता ही है, तो आप उसका एप्लीकेशंस जो है वो सीख चुके हो, ठीक है ना। अब आपका 3rd पोस्टुलेट के बाद 4th पोस्टुलेट है, all right angles are equal to one another। इसका मतलब क्या होता है? हर एक राइट एंगल, अभी राइट एंगल किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 90 डिग्री को। तो मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो ये 90 डिग्री है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो भी ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों सिमिलर है ना।
भले मैंने डिफरेंट वे से ड्रॉ किया है लेकिन 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल है, तो एवरी राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये आपका फोर्थ पोस्टुलेट है। अभी फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? तो फिफ्थ पोस्टुलेट जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड में ट्रिकी लगता है, एग्जाम्पल से समझाओगी तो बहुत इजी लगेगा आपको। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है, if a straight line falling on a two lines mean a interior angle, मतलब कि दो लाइन है, उस पे एक तीसरी लाइन जो है वो फॉल हो रही है, ये इतने तक बोला गया है। अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे अगर पड़ रही है, फॉलिंग ऑन एन इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रही है, मतलब ये आपका इंटीरियर एंगल है ए, ये है बी, ये दूसरा इंटीरियर एंगल है सी, और ये तीसरा इंटीरियर एंगल है डी, ठीक है। एंड इफ द टेकन टुगेदर लेस देन टू एंगल्स देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन वन साइड विच सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, मतलब के इंटीरियर एंगल को मुझे प्लस करना है, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी, ये वाला इंटीरियर एंगल ये वाले हैं, ये वाले इंटीरियर एंगल ये वाले हैं। तो बोला है कि मैं अगर इंटीरियर एंगल का प्लस करूं, इंटीरियर एंगल का प्लस करूं तो दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90, तो ये क्या हुआ 180। इससे अगर छोटा होगा, मैं दोनों साइड के इंटीरियर एंगल का प्लस कर रही हूँ, जो साइड का प्लस 180 से छोटा होगा तो उस साइड पे वो एंगल को हम लोग आगे करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे मिलेंगे, ये पोस्टुलेट में बोला गया है। तो देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये 180 से छोटा दिख रहा है, तो मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ, तो ये एक पॉइंट में मिल रहा है। ये पोस्टुलेट में बोला गया है कि अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन पे कोई तीसरी स्ट्रेट लाइन गिरती है और इंटीरियर एंगल फॉर्म करती है, तो एक साइड के इंटीरियर एंगल और दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल का अगर मैं प्लस करूं, अगर वो उसके राइट एंगल्स के प्लस मतलब 90 प्लस 90 180 से कम हो, तो उस साइड पे अगर मैं प्रोड्यूस करूंगी, खींचूंगी, तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगे। ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, बाकी हाँ एग्जांपल से आप लोगों को समझाया तो आपको इजी है, समझ में आ जाएगा। अब सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, जो हम लोगों ने एक्सियम्स पढ़ा उसकी सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, ये याद रखना वर्ड। और थियरम्स किसको बोलते हैं, तो ये आपको समझना है। हम लोगों को आप लोगों को अब तक थियरम्स नहीं आते थे, 10th स्टैंडर्ड में आपको कंस्ट्रक्शन थियरम्स दोनों पूछे जाएंगे। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियरम, थियरम किसको बोला जाता है, तो यूक्लिड ने आपको पोस्टुलेट और एक्सियम समझाए। He used to them to prove the other result, and using this result he proved some more result by applying the deductive reasoning, मतलब उसने रिजल्ट वो समझाने के लिए एक डिडक्टिव रीजनिंग दिया जिसको वो डिस्कस कर सके, वैसे उसने रीजनिंग दिए। तो द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड, जो स्टेटमेंट लिखा गया हो और वो बाद में प्रूव किया जाए, तो वो प्रूफ को हम लोग थियरम्स बोलते हैं। मतलब कि एक स्टेटमेंट लिखा हो उसको फिर प्रूफ दिया जाए तो उसको थियरम्स बोले जाते हैं। और दूसरा वर्ड है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन और थियरम आर सिनोनिम्स, मतलब कि जो स्टेटमेंट को प्रूफ देके समझाया जाए उसको हम लोग थियरम्स बोलते हैं। तो ये भी यूक्लिड ने समझाया था। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।